बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसके दो पर्पज़ होते हैं। एक होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे बात करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को समझने के लिए पहले हम दो बातें करेंगे। एक होगी ऑक्सीडेशन क्या होती है और एक होती है रिडक्शन। तो केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन की तीन डेफिनेशंस हैं। हम सिर्फ एक डेफिनेशन पे बात करेंगे, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्ज़ाम्पल इसकी है, जैसे ये हमारे पास आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो दूसरी बात है रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जैसे जी हमारे पास कॉपर है +2 में, और इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा जी, तो उसके बाद हम दो बातें करेंगे। एक है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं। जैसे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अपने आयंस में सोडियम में और हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट हो गया। या हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। या हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन में। अच्छा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। जैसे ये है एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH, या हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। अच्छा, अब इशू ये है कि ये कहाँ डिसोसिएट होते हैं। ये मोल्टन फॉर्म में भी डिसोसिएट हो सकते हैं, मोल्टन में भी और एक्वस में भी। एक्वस मीन इनका जो सोल्यूशन है अगर ये वाटर सॉल्युबल हैं, तो ये एक्वस सोल्यूशन में जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। तो आयंस दो तरह प्रोड्यूस होंगे, मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सोल्यूशन में ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। चलिए, अब हम एक सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसको हमने मोल्टन फॉर्म में, यानी हमने इसको मेल्ट किया हुआ है। तो जाहिर है कि इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हम जो सेल लेंगे उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा पीक पर होगा। तो हम एक सेल लेते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे। एक बात याद रखें कि मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हुए जो इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं वो हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो हैं वो या तो
कार्बन के होते हैं और या फिर वो प्लाटिनम के होते हैं। अच्छा, या तो वो क्या होंगे, कार्बन, और या फिर प्लाटिनम मेटल जो है वो भी इनर्ट होती है, वो भी रिएक्ट नहीं करती किसी चीज़ के साथ जल्दी से, प्लाटिनम। अच्छा, रीज़न क्या है इसकी? उसकी रीज़न ये है कि ये जो प्रोडक्ट होती है ना, इलेक्ट्रोड पे बनती हैं, तो वो फिर उन इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। जैसे जहाँ पे लेट्स सपोज कि Cl2 प्रोड्यूस होगी, तो अगर आपके इलेक्ट्रोड जो हैं वो इनर्ट मटेरियल के नहीं है, तो क्लोरीन गैस जो है वो उनके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगी और एक नई चीज़ बन जाएगी, तो वो प्रॉब्लम करेगी। इसीलिए हम हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड ही इस्तेमाल करते हैं। एक कैथोड होगा और एक एनोड। ये एनोड है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, और ये कैथोड है, तो कैथोड को नेगेटिव से और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अच्छा जी, और जहाँ पे हमने सेल के अंदर क्या लेना है, सेल के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड का मोल्टन सोल्यूशन जो है वो डाल देना है, यानी इसके अंदर हमें बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो मिलेंगे। इनके आयंस जो हैं वो मिलेंगे, क्लोरीन के और क्लोराइड के और सोडियम के। अच्छा, जिसके ऊपर तो है पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं तो ये इधर मूव करेंगे, और जो नेगेटिव वाले हैं वो इधर मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, ये इधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम कैथोड पे देखेंगे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। हाँ जी, तो कैथोड पर आ गया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, जो कि था सोडियम। अच्छा, सोडियम जो है कैथोड पर आया, सोडियम के ऊपर है प्लस चार्ज और कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल। अच्छा जी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो कैथोड के ऊपर जो है वो क्या हुआ, रिडक्शन हो गई। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं एनोड की तरफ। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ अप्रोच किया है क्लोराइड आयंस ने। इसकी इधर मैं इसकी लेफ़्ट साइड पे 2 लिख रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि हमने अब इसकी गैस बनानी है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, एनोड को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को, और ख़ुद ये Cl2 क्लोरीन गैस बन जाएगा, और ये बाहर बबल्स की शक्ल में बाहर निकल जाएगा एनोड से। तो जहाँ पे क्लोरीन जमा हुई थी, वो जहाँ से बबल्स की शक्ल में जो है वो बाहर चली जाएगी, और सोडियम मेटल जो है वो इधर नीचे जो है वो डिपॉजिट होना जहाँ पे शुरू हो जाएगी, और वहाँ से इसको जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह हमें प्योर सोडियम क्लोराइड जो है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, हमने इसको मेल्ट किया है, ठीक है, मोल्टन। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है और हमें जो है वो सोडियम मेटल मिलती है। अच्छा जी, तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस दफ़ा हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेना है। सोडियम क्लोराइड है और इसमें हमने वाटर डाला हुआ है, और ये हो गया है सोडियम। हमें अब पानी के अंदर जो है एक तो सोडियम के आयन मिलेंगे, और हमें वहाँ पे मिलेगा क्लोराइड के आयन मिलेंगे, हमें वहाँ पे H+ मिलेगा, और हमें वहाँ पे OH मिलेगा। ये आयन जो है हमारे सेल के अंदर होंगे। और ये भी याद रखना है कि हमने ये जो सॉल्यूशन लिया है ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी इसको ब्राइन कहते हैं, जो कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं।
एक डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं और एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। अच्छा जी, तो पहले तो हम इसकी बना लेते हैं सेल की डायग्राम कि ये हमारा सेल है। बार बार डायग्राम बनाने का मकसद कि आप लोगों को ये बातें याद हो जाएं कि हमने दो इलेक्ट्रोड लेने होते हैं। इलेक्ट्रोड जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करनी है तो कार्बन के लेने हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं आमतौर पर। अच्छा जी, तो एक को हमने प्लस चार्ज देना है और एक को हमने माइनस चार्ज देना है। प्लस वाला जो है उसको हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को हम जो है वो कैथोड बोलते हैं। जहाँ पे हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो ऐड करना है। अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, उसमें सोडियम के आयन हैं और उसमें क्लोराइड के आयन हैं, उसमें हाइड्रोजन के आयन हैं और उसमें जो है वो OH है। और सॉल्यूशन हमारा कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि क्लोराइड आयन ज़्यादा है OH की निस्बत। अब हम देखते हैं कि जैसे पहले हमने देखा था कैथोड पे किया हुआ और एनोड पे किया हुआ, तो हम पहले कैथोड की बात करते हैं। हाँ जी, कैथोड पे आएंगे पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें। एक उनमें है सोडियम, सोडियम के ऊपर भी प्लस चार्ज है, और एक उनमें है हाइड्रोजन आयन, उसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। पहले तो इजी था ना, एक ही थी प्लस चार्ज वाली चीज़ और वो रिड्यूस होगी और वो बाहर नीचे डिपॉजिट हो गई थी। अब जहाँ पे इशू ये है कि दो चीज़ें हैं, एक सोडियम है और एक हाइड्रोजन है। अब ये टाई बन गई है, इनमें से रिड्यूस कौन होगा? एक रिड्यूस होगा और एक सोल्यूशन में रहेगा। रिड्यूस कौन होगा और ऑक्सीडाइज सोल्यूशन के अंदर कौन रहेगा? तो ये फैसला जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ करती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में होती है मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिहाज से इनका एक ऑर्डर होता है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स ऊपर होती हैं और कम रिएक्टिव मेटल्स नीचे होती हैं, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट नीचे होते हैं। अच्छा, तो सोडियम चूँकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो सॉल्यूशन के अंदर रहती है और जो कम रिएक्टिव होती है वो रिड्यूस होके या तो डिपॉजिट हो जाएगी या वो बाहर गैस बनेगी तो गैस की शक्ल में वो बाहर चली जाएगी। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन में रहेगी। अब सोडियम और हाइड्रोजन में सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन जो है उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्योंकि गैस बननी है तो हम 2H लेंगे, 2H लेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन और ये हो जाएगा H2, गैस बनेगी और ये बाहर चली जाएगी। अच्छा जी, तो पीछे क्या रह गया हुआ है? ये सोडियम अभी हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें आई हैं। एक है OH और एक है Cl। अच्छा, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये डिसीजन कैसे होगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन सॉल्यूशन के अंदर रहेगा? तो जहाँ पे ये जो कंपटीशन है इसका डिसीजन होगा कि ज़्यादा कौन है। तो ज़्यादा तो क्लोराइड है, ठीक है। तो क्लोराइड जो है वो, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हम जहाँ पे क्लोराइड जो है उसके 2 मालिक्यूल लेंगे क्योंकि हमने इसकी गैस बनानी है। तो ये जो है ऑक्सीडाइज होगा और Cl2 गैस बनेगी जो कि बाहर चली जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लाइब्रेट करेगी। तो अभी तक हमें जो चीज़ें मिली हैं उसमें एक हाइड्रोजन गैस है और एक क्लोरीन गैस है। अच्छा, पीछे क्या रह गया है? पीछे रह गया है ये OH। अब याद करें हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास कितने आयन थे? एक था सोडियम कैटाइन, एक था हाइड्रोजन का कैटाइन, एक था क्लोराइड का एनाइन और एक था OH का एनाइन। अच्छा,
अब देखें ये भी जा चुका है और ये भी जा चुका है, तो पीछे क्या है अब हमारे पास, एक सोडियम है, आयन सोडियम का, और एक OH। तो Na और ये OH, ये दोनों मिलेंगे और ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेंगे। तो ये एक और बहुत ही काम की चीज़ जो है वो हमारी, बहुत ही काम का केमिकल है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इस तरह अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं कंसनट्रेटेड ब्राइन का, सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो हमें कितनी चीज़ें मिली हैं, हमें हाइड्रोजन गैस मिली है जिसको हम यूज़ करेंगे, हमें क्लोरीन मिली है इसको हम यूज़ करेंगे, और हमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस दफ़ा हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है उसमें सोडियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन है, जैसे पहले था एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, इसमें पानी ज़्यादा है और सोडियम क्लोराइड जो है वो कम है। तो जब ये हम इसको डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी तरह ये हमें 4 आयन जो है वो प्रोवाइड करेगा, एक सोडियम होगा, एक हाइड्रोजन आयन होगा, एक OH होगा और एक क्लोराइड होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कैथोड पे कौन जाएगा। तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज वाले जाएंगे, उसमें है सोडियम और उसमें है हाइड्रोजन। तो इसमें फिर वही टाई पड़ेगी कि रिड्यूस हो कौन होगा और सॉल्यूशन के अंदर कौन रहेगा। तो वो वही बात है कि जो पहला रूल था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सॉल्यूशन में रहेगा, जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस होकर बाहर जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो कम रिएक्टिव है सोडियम से, तो इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी और ये हाइड्रोजन गैस बन के जो है वो बाहर चली जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अच्छा, सॉरी, रिडक्शन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एनोड पर क्या होगा। एनोड के पास है, एक है OH नेगेटिव और एक है Cl नेगेटिव। इस दफ़ा OH ज़्यादा है क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है। तो होगा क्या फिर, होगा ये कि OH जो है उसको ऑक्सीडाइज होगा वो, और क्लोरीन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, जब क्लोराइड आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। तो OH की ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह की होगी, 4OH नेगेटिव एरो 2H2O प्लस O2, ये गैस बन जाएगी, बाहर जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगी। तो इस दफ़ा हमें जो प्रोडक्ट्स मिली हैं उसमें एक हमें ऑक्सीजन गैस मिली है और एक हमें हाइड्रोजन गैस मिली है, और ये बाकी चीज़ें जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही हैं। सॉल्यूशन के अंदर रहने वाली चीज़ों में एक क्लोराइड आयन है और एक जो है वो सोडियम जो है वो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, हमें ये दोनों गैसें जो है वो मिलती रहेंगी। तो अब आप देख लें कि सिर्फ क्या हमने चेंज किया है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेट करने से जो है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ा है। तो याद रखना है कि जब हम एक्सट्रैक्शन और मेटल्स करते हैं तो हमने इलेक्ट्रोड जो हैं वो कार्बन के ही लेने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड किया, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो हम सेल बनाते हैं, पहले तो सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे, नेगेटिव कैथोड, पॉजिटिव एनोड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और
ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, यानी जहाँ पे हमें कॉपर के आयन मिलेंगे और हमें सल्फेट के आयन मिलेंगे। क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन है तो हमें H+ के आयन भी मिलेंगे और हमें OH आयन भी मिलेंगे। चलें जी, हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या हुआ। कैथोड पे दो आयन हमें मिलेंगे, एक होगा कॉपर+2 और एक होगा H+। रूल क्या था, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा और जो कम रिएक्टिव है वो रेड्यूस होके बाहर जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जब हम देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो होगा क्या कि कॉपर को रेड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सॉल्यूशन में रहेगा। तो कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये कॉपर मेटल बन जाएगा सॉलिड, पिंक कलर का ये होता है, तो ये नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी। अच्छा, तो हाइड्रोजन जो है ये वाला जो H+ है ये सॉल्यूशन के अंदर स्टे करेगा इस दफ़ा। अच्छा, उधर हम चलते हैं एनोड पे। एनोड पे दो चीज़ें हैं, एक है OH और एक है SO4। एक बात याद रखें कि ये जो एनाइन होते हैं, जैसा कि सल्फेट है SO4-2, या नाइट्रेट है NO3-1, और या फिर ये फास्फेट है, तो ये हमेशा सॉल्यूशन में रहते हैं, ये बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो फिर इस केस में जो है वो OH जो है उसको ऑक्सीडाइज होके बाहर जाना पड़ेगा। तो ये इसकी इक्वेशन वही है जो हमने पहले सेल में बनाई थी। 4OH हैं, ये 2H2O बनाएंगे और ये O2 बन जाएगा, गैस बन जाएगी, बाहर जाएगी, और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी आपने याद कर लेनी है, ऐसे ही लिखनी है मतलब इक्वेशन। अच्छा, जब हमारे पास क्या क्या है सॉल्यूशन में एक हमारे पास है H+ और एक हमारे पास है सल्फेट SO4। तो गौर से देखें, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन भी देता है और SO4 आयन भी देता है। तो आपका सॉल्यूशन जिसमें आपने स्टार्ट में साल्ट लिया था, अब वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक बन चुका है, उसकी pH कम हो चुकी है। तो ये हमारी कॉपर सल्फेट की मिसाल थी। तो आगे जो अगली वीडियो में हम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।